आज का टॉपिक है सही से निर्णय नहीं ले पाना। एक मित्र हैं, उनका एक प्रश्न भी था, वो लिखे थे हमारे पास कि यार मैं सही से निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, मैं किस क्षेत्र में जाऊँ, मैं अपना करियर किस क्षेत्र में अपना बनाऊँ, वो प्रश्न किए थे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है, एक कहानी के माध्यम से लोग समझते हैं। जैसे एक शेरनी थी, शेरनी गर्भवती थी और पहाड़ी के टीले से गुजर रही थी और गुजरते वक्त मतलब कि उसको पता ही नहीं चला उसका बच्चा कब जन्म ले लिया, और जन्म ले लिया उसको पता नहीं चला, वो आगे निकल गई शेरनी। उसका जो बच्चा हुआ, जो शेर पैदा हुआ, वो एक नीचे जा रहा था, भेड़ का एकदम झुंड, कोई गड़ेरिया भेड़ ले जा रहा था इधर से, उधर से भेड़ का मतलब शेर का बच्चा जो सिंहनी का बच्चा जो था वो गिर गया और भेड़ के झुंड में वो मतलब शामिल हो गया, उसी में रहा, बड़ा हुआ धीरे धीरे, मतलब उसी का नेचर एकदम अपना लिया। जैसे जो भेड़ कैसे होता है, मिमियाता है, मतलब मिमियाते रियाता एकदम चलता है ऐसे एकदम लाइन में, उसी टाइप से एकदम अपना चल रहा था अपना। वो भी समझा कि मैं भी भेड़ ही हूँ, मैं भी तो आम मतलब भेड़ की तरह हूँ, मतलब उसको कोई ध्यान में नहीं दिया, हाँ इस टाइप का है, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो, कोई ध्यान में नहीं दिया। ऐसे समय बीतता गया। एक दिन एक शेर ने हमला किया, देखा अरे एक शेर जो है हम लोग हमारे तरह है, उसमें वो भेड़ों के बीच में क्या कर रहा है। ऐसे वो मतलब देखा उसको लगा कि अरे क्या अजूबा है, अभी भाग रहा है, अभी गिड़गिड़ा रहा है, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ करो, ये भी कह रहा है। तो सब भेड़, वो तो आया था शिकार करने के लिए, शेर जो आया था शिकार करने के लिए, जब देखा इसको तो इसको पकड़ने के चक्कर में रहा, इसको मैंने बहुत, ये भी तो शेर था, खूब प्रयास किया, खूब दौड़ा, अंत में जाकर के उसको पकड़ करके बोला, वो गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है, सब मैं कुछ बोलने लगा हो, मगर तुरंत पकड़ करके उसको ले गया। पहले तो मतलब हम लोग के समाज थोड़े है कि आईना दिखा दिया जाएगा, कि पानी के किनारे ले गया, एकदम निर्मल पानी, स्वच्छ पानी के किनारे ले गया, इसको दिखाया, इसको देखो तुम भी वही हो, हमारा जैसा हो, तुम भी शेर ही हो। तब उसको मालूम चला, आत्मज्ञान हुआ, अरे मैं ये चीज़ हूँ, मुझे मालूम ही नहीं था। तो ऐसे करके हम लोग का जीवन है, हम लोग को खुद को मालूम नहीं है कि हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं, और ऐसे ही थोड़ा सा चीज़ में संतुष्ट हो जाते हैं। लोगों का मतलब कि क्या है, हम लोग का समाज है क्या है, एक भीड़ का एकदम क्षेत्र है, उसमें जो बच्चा है, जो आप हैं, उसमें आप सिंह के भांति हैं। आप इसमें अभी गिड़गिड़ा रहे हैं, रिड़िया रहे हैं कि मेरा करियर क्या होगा, क्या नहीं होगा, ऐसे में बहुत सारा विचार आपके मन में आता है। इसके लिए बेस्ट उपाय है, सबसे बेस्ट है चीज़ आत्मचिंतन। अगर आप ये दो आँखों से आप बाहर के देखते हैं, जो लोग करते हैं वो करिएगा, तो आप आम रह जाइएगा, आम इंसान, मतलब भेड़ की तरह कब आया कब गए पता ही नहीं चला। आपका जो जीवन है, उस चेतना जो है आप में, जब खुद से जोड़िएगा, खुद से अंदर जुड़िएगा, मैं क्या हूँ, ये जो श्वास आता है जाता है, मतलब कि बाल अपने आप बढ़ जाता है, दाढ़ी अपने आप आ जाता है, ये क्या चीज़ है, कुछ तो होगा साइंस, कुछ तो होगा अंदर से, मैं कैसे जीवित हूँ, मतलब बहुत सारा अपने बारे में चिंतन अगर लोग करने लगे, मेरे आने का उद्देश्य क्या था, मतलब बहुत सारा जो अपने अंदर से प्रश्न पूछेंगे जब, तो ये भी प्रश्न उनमें शामिल है। उसी तरह से आखिर जो बनाने वाला जो क्रिएटर होगा, आपको बना दिया ऐसे ही बना के फेंक दिया कि जाओ जो तुमको करना है करो, जाओ तुम मजदूरी करो, कुछ ये करो, कुछ रेलवे ड्राइवर बन जाओ, मतलब जो कुछ भी है तुम बन जाओ, ऐसा नहीं है। आप अंदर से डिसीजन ले सकते हैं, वो अंदर से आप प्रश्न पूछ सकते हैं, वो बताएगा आपको, बस उससे आप कनेक्ट होने का प्रयास करिए। उसके लिए क्या है, लोग कनेक्ट हो ही नहीं पाते हैं,
लोग दिन भर टाइम वेस्ट मतलब कि उससे मिलने ही नहीं पाते हैं। जैसे कि मोबाइल में लगे रहेंगे तो कब आपको बात करेगा। इसके लिए सबसे पहले बात है कि आपको जुड़ने की कला आनी चाहिए। शांत होकर के बैठ जाए, मौन में जितना हो आत्मचिंतन करें बैठे बैठे। ऐसे करते करते आप जुड़ने का प्रयास करते करते आप कनेक्टिविटी पकड़ने लगेगा, उधर से मैसेज आने लगेगा, ये करो, तुम्हारे लाइफ में एक तुम्हारे लिए है। जैसे कि कोई मोबाइल होता है उसमें सब चीज़ में सॉफ्टवेयर होता है कि ओप्पो का मोबाइल में ये है, इसका मोबाइल में ये है। तो उसी तरह का हम लोग का जीवन में भी वही चीज़ है कि हर चीज़ का अलग अलग सॉफ्टवेयर है। ये माइंड है बहुत डेवलप है चीज़, हम लोग उतना यूज नहीं कर पाते हैं। इसलिए सबसे बेहतर है अपने ऊपर काम करिए, आत्मचिंतन करिए, किसी की निंदा में मत पड़िए कि लोग क्या करते हैं, लोग क्या सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। इसमें अगर रहिएगा आप, मतलब माइंड मान के चलिए 100% है आप में। अगर 100% में अगर आप सारा ऊर्जा किसी और क्षेत्र में लगा रहे हैं, जैसे कि सुबह से किसी की निंदा के चक्कर में, मेरा दोस्त ऐसा बोला है, ऐसा किया है, तो उसके चक्कर में आपका सुबह से जो आपका जो चेतना था, ऊर्जा जो था, बेकार की उलझन में पड़ा, उधर लॉस हुआ कुछ 20%। और कहीं लगाइएगा मोबाइल में कुछ आ गया टॉपिक, उस पर आप देख रहे हैं, जा रहे हैं उसमें, तो आपका उसमें ऊर्जा क्षेत्र हो रहा है। ऐसे कर करके आप अपना सारा ऊर्जा को एक डिवाइड कर करके आप बांट दे रहे हैं। तो वही चिंतन के लिए सबसे बेस्ट उपाय है कि आप अपना खुद से जुड़िए, मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करिए। इससे क्या होगा कि आप खुद के बारे में जान पाएंगे। जैसे कि एक आपके पास एक उदाहरण से समझें, मान के चलिए आपके पास कोई मशीन है, मशीन को आप मालूम ही नहीं है कि कैसे इसको यूज करना है, कैसे समझना है इसको, कैसे क्या करना है। तो आप बस इतना समझ पाए कि इसको ऑन कैसे करना है, ऑफ कैसे करना है, बस 2 चीज़ समझे हैं। मतलब कुछ कुछ उपयोगिता आप इसको समझ गए हैं। जैसे कि हम लोग का एक शरीर है, मशीन ही है, भोजन करने की कला है, भोजन करने के लिए, बात करने के लिए, मतलब कि इधर उधर टहलने के लिए, मतलब जो भी ये सब आम लोगों की तरह हम लोग ऊपर ऊपर करते हैं जैसे। मगर इसका जो सिस्टम जो है, ये जो मशीन है, इसका सिस्टम व्यापक है। इसको आप छोटा में आकलन नहीं कर सकते हैं कि इतना छोटा सा है, इसमें आप आकलन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये व्यापक है, इसको समझने की ज़रूरी है। इसके लिए आत्मचिंतन, उससे परमात्मा से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।